तो मैं हूँ कुलदीप चौहान, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और अराउंड 5 ईयर हो गए हैं काम करते करते इंटीरियर में। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ डिटेल में। अगर आपका घर है या फ्लैट है जिसमें आप इंटीरियर कराना चाह रहे हो, तो एक तरीके का अगर किसी आप कंपनी से कराओगे, क्योंकि जनरली यही होता है कि आप कंपनी से करा रहे होते हैं या फिर आप कारपेंटर को बुला के जो आपको पसंद होता है उससे बिहाफ पे करा रहे हो। तो दो है। अब हम जो बात करने वाले हैं हम उस पर बात करेंगे कि अगर आप किसी कंपनी से अपना घर का इंटीरियर कराते हो, ठीक है। तो मैं हूँ कुलदीप चौहान, एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और अराउंड 5 ईयर हो गए हैं काम करते करते इंटीरियर में। तो मैं बस गाइड करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो आपके लिए वैल्यूबल रहे और कोई डिज़ाइनर है उसके लिए वैल्यूबल रहे। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट करा कर अपना इंटीरियर कराते हो, तो पहले आपको एक कंपनी आप देखनी होती है कि किस कंपनी में मैं अपने घर का इंटीरियर कराऊँ। तो इंटीरियर कराने से पहले आप कंपनी के बारे में पढ़ लो, ठीक है, उसके रिव्यू पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास सेल्स वाले से किसी से मीटिंग होती है तो आप जाके विजिट कर सकते हो उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट जो हैंड ओवर हुए हैं आपके लोकेशन पे, कि एक्चुअल में कैसा है क्या नहीं है, ठीक है, वो हो गया। फिर इसके अलावा आप कोटेशन ले लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब रिक्वायरमेंट में जो लिखा होता है वो जनरली क्या होता है, बड़ा हाईलाइट करके लिखा होता है, जैसे कि लिविंग एरिया वॉल डिज़ाइन। फिर उसके अंदर एक और कॉलम होता है जो आपको कोटेशन मिलता है, उसमें डिटेल में होता है कि वॉल डिज़ाइन में क्या काम होगा। तो देखो, अगर आपने यहाँ कोटेशन अप्रूव कर दी विदाउट अंदर लिखे हुए क्या लिखा है क्या नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि विदाउट अप्रूव आप कर देते हो, क्योंकि जब आप इंटर करवा रहे होते हो तो उतना ध्यान नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए, या फिर आप जो भी है वहाँ पे सेल्स पर्सन आप उससे पूछ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, वो सब ब्रीफ हो गया। इसके अलावा फिर क्या होता है, जब आपको कोटेशन फाइनली हो जाता है कि हाँ ठीक है आप ये सब चीज़ें दे रहे हो, इतने में दे रहे हो, आई एम ओके, तो आप फिर कोटेशन अप्रूव कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको एक डेट मिलता है जिसमें क्या होता है, आपकी साइट को कंपनी हैंड ओवर लेती है, जो पर्टिकुलर डेज आपको दिए जाते हैं उसमें काम कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो जब कंपनी हैंड ओवर आपसे लेती है तो आपकी फ्लैट की चाबी लेगी। इसके अलावा आपको एक डिज़ाइनर असाइन होगा। वो डिज़ाइनर क्या करेगा, वो आपका डिज़ाइनिंग का काम करेगा। तो फर्स्ट मीटिंग आपकी साइट पे भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है डिज़ाइनर के साथ में। जब मीटिंग होती है तो आप वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट डिस्कस कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए, या फिर जो कोटेशन में लिखा होता है वो ऑलरेडी डिज़ाइनर आपको ब्रीफ कर देता है ऑन साइड कि सर आपने यहाँ पे कहीं सूर्य के लिए प्लान करा हुआ है ऐसे ऐसे करके। तो वहाँ पे आप साइट पे चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो गई आपकी कोटेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे के बारे में। अब क्या होता है कि जब डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट होता है तो आपका डिज़ाइनिंग प्लस प्रोडक्शन टाइम, मतलब दो टाइम फ्रेम में बांटा जाता है। एक तो आपका डिजाइनिंग जो टाइम होता है वो पर्टिकुलर दिए हुए, जैसे कोई बोलता है कि हम 45 दिन में आपकी साइट को हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या टाइमिंग होता है, जब आपकी डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जब फाइल आपकी प्रोडक्शन में पहुंच जाती है, देन 45 डेज होते हैं, 90 डेज होते हैं, 60 डे होते हैं, जो भी आपका डिस्कस हुआ होता है कोटेशन अप्रूव करने के टाइम पे, क्या आप कब तक हैंड ओवर मिल जाता है या क्या चीजें हैं। इसके अलावा एक प्रोसीजर होता है डिले का, कि अगर एक डेट पर्टिकुलर हम आपको हैंडओवर की दे रहे हैं, क्योंकि आफ्टर डिजाइनिंग कंप्लीशन, तो उस डिजाइन को अगर उस डेट को हम अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, या तो कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे आपको वेवर प्रोवाइड कर देंगे कि हम ये कम कर दे रहे हैं, ऐसे ही कुछ पैसे कि आप काम डिले कर रहे हैं इस वजह से, या फिर पर डिले के हिसाब से चार्जेस होते हैं पर डे के, जैसे 500 हो गया या 1000 हो गया पर डे के हिसाब से, क्योंकि आप कहीं रेंट पे हो सकते हैं, कहीं रेंट पे रह रहे होते हो, क्योंकि आपको टाइम से हैंड ओवर मिल जाए ताकि आप शिफ्ट हो जाओ। अलग अलग सिनेरियो होते हैं जो आप अपना करवा सकते हो। अब इसके अलावा क्या होता है, अगर सपोज कभी कभी क्या होता है कि आपकी साइट डिले होती जाती है, तो वो रीजन वो आपको वहाँ पे जो साइट के, कि अब साइट के बारे में जब साइट स्टार्ट होती है तो आपको वहाँ पे एक पीएम अलाइन होता है, एक सुपरवाइजर मिलता है, उसके अलावा वर्कर होते हैं, इंस्टॉलेशन वाले होते हैं, जो भी पर्सन होते हैं उसमें से आपको या तो सुपरवाइजर से या प्रोजेक्ट मैनेजर से कोऑर्डिनेट करना होता है, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं सुन रहे हैं तो आप कंपनी की मेल या डिजाइनर से कोऑर्डिनेट करके कंपनी के हायर पोस्ट के लिए, हायर जो अथॉरिटी है उसके लिए कर सकते हैं, जिसे हम जीएम बोलते हैं, जनरल मैनेजर होता है। तो ये आपका इधर प्रोसेस हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट करे हुए हैं, तो मैं आपको सलाह क्या दूंगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप सलाह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप फ्लैट का करा रहे हो, होम का इंटीरियर करा रहे हो, कराओ, लेकिन एक्चुअल में आप प्रॉपर ब्रीफ करवा लो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करे, 50-50 लाख रुपए के भी थे। उसमें क्या हुआ कि जब
जब होता है ना काम स्टार्ट, तो हर चीज़ में हाँ जी होता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी हाँ जी होता है कि ठीक है कर देंगे कर देंगे। कभी कभी डिज़ाइन, अब कभी कभी क्लाइंट की तरफ से ही होता है कि ठीक है मैं पे कर दूंगा, ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कंपनी आपका वही काम करती है जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। लिखा हुआ मतलब जो डॉक्यूमेंट में आपको लिख के अप्रूव कराते हो आप कि हाँ मैं ये चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपकी कोटेशन में ये चीज़ नहीं लिखी है और ये हमें मिल जाएगी या फिर ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपकी कोटेशन होगी रिवाइज। रिवाइज मतलब होता है कोटेशन में होंगे चेंजेस। अगर कोटेशन में होंगे चेंजेस तो कॉस्टिंग होगी अप डाउन, कम भी हो सकती ज़्यादा भी। जनरली जो मैंने देखा हुआ है कॉस्टिंग बढ़ती है घटती नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इससे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको जो भी घर में कराना है प्रॉपर आप पेपर में लिखवा लो, ठीक है। डिजाइनर के साथ में कोऑर्डिनेट कर लो या फर्स्ट मीटिंग में आप डिजाइनर से ब्रीफ ले लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कुछ अलग है या कुछ हो जाएगा। टेक्निकली क्या है कि अगर आप डिस्कस कर लोगे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कंपनियां ऐसे आपका काम नहीं करती हैं। उनका एक प्रॉपर रूल्स होता है, वो उन्हें ही फॉलो करती हैं। और आप जब काम कराते हो एजा कि हर चीज़ हाँ कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा आप सोचते हो कि नहीं ठीक है मैनेज कर लेंगे, ऐसा बाद में दिक्कत आता है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा डिज़ाइनर की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो फर्स्टली वो आपकी डायमेंशन वगैरह वेरीफाई कर लेते हैं, जो पर्सन आते हैं उनके साथ में डायमेंशन लेके आपसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट करते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, आपने जो लिखा हुआ है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा कुछ चाहिए या फिर जो भी चीज़ें वो प्रॉपर डिस्कस करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट की। हाँ, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट उन चीज़ों में डाल पाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें होती है जो आप कुछ ड्रॉप करना चाहते हो या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, वो भी डिज़ाइनर ही देखता है कि कोई चीज़ हटा रहे हैं या कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एक रूल्स और होता है कंपनियों का कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में आपने क्लोजिंग करा है, सपोज 10 लाख रुपए में क्लोजिंग करा है, तो उसके बाद अगर किसी वजह से आपका मूड कहता है कि नहीं अभी मुझे ना नहीं कराना, तो वो आपका जो पैसा दिया है वो बहुत ही जनरली केस में रिफंड होता है, नहीं रिफंड करते हैं, कंपनियां रिफंड नहीं करती हैं। इसके अलावा ये होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने फाइनल करा है, इसे फाइनल करने के बाद उस अमाउंट को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। एक लिमिटेड टाइम तक ड्रॉप कर सकते हो कि आप 10 लाख का 9 लाख कर पाओ, उसके बाद नहीं कर सकते। उतने का तो काम आपको कराना ही पड़ेगा, ये होता है। और इम्पोर्टेंट है कि आप फटाफट अपना टाइम से डिज़ाइनिंग कंप्लीट करो। कंप्लीट करने के बाद फिर आपका प्रोडक्शन में फाइल चली जाती है और आपके उसी हिसाब से जो आप पे कर रहे होते हैं कंपनी को, वो भी टाइम टू टाइम आपको कॉल आता है कंपनी से कि आप पे कर दो, आपका ये काम हो गया, आप इससे पे कर दो, आपका ये काम हो गया। ये सब चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। अब ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई कंपनी हम फाइनल करते हैं तो हमें कंपनी में क्या देखना चाहिए। देखो, हो सकता है तो आप किसी रेफरेंस से आओ, ठीक है। ये रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली अगर किसी कंपनी को आप चूज करते हो, उसके कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता कैसे करता है, किसी ने ऑलरेडी पहले से कराया हो, उसके थ्रू अपनी कंपनी में इंटीरियर कराओ, तो एक अच्छा हो सकता है साबित, क्योंकि आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हो, नहीं पता होता है आपको कुछ उसके बारे में, ठीक है। और एक होता है कि अगर हो सकता है तो आप पहले किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट करो, कोई डिज़ाइनर है आपके जानने वाले, उनसे आप कोऑर्डिनेट करके काम कराओ। क्योंकि देखो, एक्चुअल में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, डिज़ाइनर का मतलब यही होता है कि वो आपको हैप्पीली हैंड ओवर दे पाए। हम सारे लोग यही सोचते हैं कि हम आपका काम अच्छे तरीके से फिनिश कर पाए, कम से कम कॉस्टिंग में, ठीक है। जब एक मैनेजमेंट कंपनी में आप पहुंचते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत जगह पे चीज़ें बटी होती हैं, तो वहाँ पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है, चीज़ें बढ़ जाती है, सब अलग अलग हो जाती है। तो अगर आपका बजट होता है उतना तो आप जाओ, नहीं होता है तो नॉर्मल एक डिज़ाइनर को कोऑर्डिनेट करो, उनकी हेल्प लो, ठीक है। टाइम टाइम पे आप हेल्प लेके अपना डिज़ाइनिंग कंप्लीट करा सकते हो। मुझे लगता है सबसे अच्छा है, क्योंकि जब आप किसी पर्टिकुलर के पास जाते हो, वहाँ पे काम कराते हो, तो नहीं हो पाता है। तो अगर आप किसी डिज़ाइनर को कोऑर्डिनेट करते हो, उसकी हेल्प लेते हो, ठीक है, वो अपना फीस ज़रूर लेगा, लेकिन टाइम टाइम पे आपको ब्रीफ करता रहेगा, ठीक है। एक आप कॉन्ट्रैक्टर ले सकते हो जो काम कर देगा, ठीक है। आपकी डिज़ाइनिंग पे आप उनसे हेल्प करके करवा सकते हो। ये चीज़ें होती हैं। एक और बात करते हैं जो मैंने आपको शुरू में नहीं बता पाई। कंपनियां जो होती हैं उनके पास सारा काम नहीं होता है कि वो आपका सिविल का काम कर देंगी, आपका फॉल सीलिंग का काम कर देंगी, आपका इलेक्ट्रिकल कर देंगी, प्लम्बिंग कर देंगी। कुछ कंपनियां होती हैं जो सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं, करती भी हैं, पर उनके आउटसोर्स वेंडर होते हैं। जैसे कि उन्होंने आपकी फॉल सीलिंग ली, आपको 160 रुपये में एक फॉल सीलिंग ली, आप जितने में भी ली उससे किसी वेंडर को 80 रुपये में दे दी, तो वो काम करेगा,
ठीक है, तो देखो आप कहाँ पे आप कितना पे कर रहे हो। वही चीज़ है कि वो उन्होंने डिज़ाइनर आपको दिया, डिज़ाइन अप्रूव कराई, थोड़ा एजुकेशन भी देखेंगे वो कि हाँ सही है, आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, तो इन सब का चार्जेस लेते हैं। बाकी कॉमन तौर पे जो आउट ऑफ सोर्स वाली चीज़ें होती हैं आप उनसे कोऑर्डिनेट अपना रख सकते हो अगर आपको मिल पाता है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक में वो आउटसोर्स हो जाती है, फिर नया बंदा आएगा उससे कुछ ज़्यादा नहीं होता है। ये इन छोटी छोटी बातें अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है। एंड तो ये जो जानकारी थी एक बेसिक स्टैंडर्ड की जानकारी है कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी ये नॉर्मली मैंने एक वीडियो क्लिप्स बनाई हुई है, मुझे लगता है कि अगर आपको पसंद आती है फिर मैं डिटेल चीज़ों पे काम करूँगा। डिटेल मतलब एकदम से मैं प्रॉपर चेक कर लूँगा कि इस टॉपिक के बारे में ही सारी आपको जानकारी देनी है ताकि आपका कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे लगा कि ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि आप अपना अपार्टमेंट इंटीरियर कराने के लिए रेडी हो जाओ या पे कर दो किसी को, तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखें, बाद में बहुत दिक्कत आता है, ताकि आपकी कोई हेल्प हो जाए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को अगर लिखवा रहे हो स्टाम्प पे, क्योंकि आपको हैंडओवर जब मिलता है स्टाम्प पे लिख, तो आप भी अपनी कुछ पॉलिसियाँ बनाओ, आप भी उनकी लो कि भाई आपने ये लिखा था, इस तरीके से सब चीज़ें होंगी। तो सारी चीज़ें, हर चीज़ जितनी भी आप मेल पे कोऑर्डिनेट करके अप्रूवल लो, क्योंकि कभी कोई दिक्कत आता है तो आपको वो चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप मेल पे कोऑर्डिनेट करो, आपकी कोटेशन मेल पे लो, कुछ चेंजेस है मेल पे कराओ, डिज़ाइन अप्रूव मेल पे करो, हर चीज़ मेल पे आप लो ताकि चीज़ें अच्छी हो पाए। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो शेयर कर पाऊँ और मैं मोटिवेट हो पाऊँ कि आप इस वीडियो को पसंद करते हो, ताकि और भी वीडियो ऐसी मैं बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।